मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पे लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट है। इस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर और पूछताछ के लिए लेडीज पुलिस अधिकारी और साफ सफाई करने के लिए जाएगा तो लेडी डिपार्टमेंट से कोई जाएगा। एंट्री है तो केवल महिला की, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या पुरुष नाम से ना तो कोई एंट्री होगा ना तो किसी का नाम लिया जाएगा। हालांकि पुरुष नाम से वो लड़की इतना भयभीत है या डरी हुई है कि दरअसल वो लड़की पुरुष नाम से इतना भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि नाम सामने आते ही सांसें उसकी जोर जोर से चलने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक वो लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसे ही चल रही है। उसे वाकई में ही बहुत सारी प्रार्थना की जरूरत है। वो लड़की दिल्ली के निर्भया से कम नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा कहे तो कम नहीं होगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं रणजीत आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। यहाँ एक थाना लगता है जो वनवाड़ी। इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, उसके माता और पिता किसी नर्सरी में नौकरी काम करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली और उनको तैयार करते हैं। ये 31 अगस्त रात 10 बजे की वारदात है। ये लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां जाकर लड़के का इंतजार करती है। रात के 10 बज चुके थे मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर वो परेशान होने लगी। अचानक ही एक ऑटो वाले की उस लड़की पर नजर पड़ जाती है और जैसे ही ऑटो वाले की नजर पड़ती है और वे पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो लड़की को कोई सहारे की जरूरत थी। उसे लगा शायद ये जो व्यक्ति है लगभग उसकी उम्र 30 साल थी। उसने अपने दास्ता को बता दिया और कहा कि वो अपने घर वालों के बिना मर्जी के यहाँ रेलवे स्टेशन पे उससे मिलने आई थी। दोस्त नहीं आया इसलिए वो परेशान है। इतना सुनने के बाद वो ऑटो वाला वहां से चला जाता है। करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौट के आता है। उसने कहा, जिसका तुम इंतजार कर रही थी, दरअसल वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है और वो यहाँ आना नहीं चाहता है। वो शर्मिंदा है अपने किए पर जो लेट हो गया, इसलिए मेरे साथ चलो, तुम्हें उससे मिला दूंगा। लड़की क्योंकि रो रही थी, काफी देर से उसके पास ना तो पीने का पानी था और ना ही पानी पीने का कोई स्रोत थी। ऑटो ड्राइवर उसको एक पानी की बोतल दे देता है और उसने पानी भी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं और गस्त खा के गिरती है। इससे पहले वो लड़का उसको ऑटो तक पहुंचा देता है। उसके बाद वो जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटे तक उसे अपने साथ रखता है। वो 14 साल की लड़की, उसे कुछ होश नहीं था क्योंकि वो नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं, वो ऑटो ड्राइवर एक लॉज में लेकर जाता है और एक छोटा सा होटल होता है, उस होटल से लेके जाता है। वहां पे पहले से ही कुछ और व्यक्ति इंतजार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात 10 बजे ये वाक्य शुरू होता है और उसके बाद होटल में जाने के बाद उस लड़की को कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। अब वो लड़की शर्मा रही है, परेशान है और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे जब होश आता है तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से उसका रेप कर चुके थे और
दिन निकल आता है, दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और ये सिलसिला चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वो लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है। वो 12 लड़के 24 घंटे तक उसके साथ बलात्कार पे बलात्कार करते रहते हैं और वो भूख से प्यास से तड़पती रहती है और वो कई बार कहती है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए कुछ दे दो, मगर कोई भी उसकी पुकार नहीं सुनता। उसकी चीखों की आवाज भी उस कमरे से बाहर जा भी रही थी। ना जाने क्यों होटल मालिक, आसपास के लोग आवाजों को सुन भी नहीं पा रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, नशीली चीजें दी जा रही थी, जिससे लड़की शोर न मचा पाए। इस बीच उस लड़की ने बार बार माफी मांग रही थी, उसे बचने की गुहार लगा रही थी। इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है और उसके बाद ये लड़का उस लड़की को लेकर जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पे छोड़ देता है। अब ये आरोपी 12 के 12 फरार हो चुके थे। इन्होंने सोचा कि शायद वो लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां पे 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और देखने उसकी हालत देखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी भी वो उन लोगों से बची थी कि 2 सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना का अंजाम दे दिया। रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने पास काफी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जिस ट्रेन की दिशा थी जो उत्तर की ओर जा रही थी। कई 100 किलोमीटर का सफर करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है। इस बीच में न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति का नजर उस लड़की पर पहुंच ही नहीं रहा। वो बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। ये भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि 48 घंटे से ज्यादा उसके साथ 12 लोगों ने 2 सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, न जाने क्यों किसी की नजर ही नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। उसके साथ वो लड़की से कहता है, तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर वो लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी और घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था हो ना हो ये भी उसे ले जाकर उसके साथ बलात्कार करेगा। और लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है, क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज जो था वो चंडीगढ़ ही था। वो रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है। वो डरी हुई सहमी हुई एक जगह बैठ जाती है, मगर वो पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहां की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची, उस लड़की को खाना खिलाया। उसने उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक उसे दुलारती रही, पुचकारती रही। एक माँ की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में उसका दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उसने लड़की ने अपनी आप बीती बताई और पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक एक एक वाकया बताया। तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। साथ ही जो पुलिस वाला था वो अलग रोते रोते उसका भी बुरा हाल हो गया। बात रोने वाली भी थी। किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ इतना भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आंसुओं के अलावा कुछ निकलेगा भी नहीं। निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआ या फिर कानून से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गुहार निकलेगी। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है
तो उसके माँ बाप जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं वनवाड़ी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन पुलिस यहाँ की भी बाकी बहुत अच्छी थी। वनवाड़ी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था, उसकी CDR निकाली। इस इलाके की जितनी भी CCTV के कैमरे थे, उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में पता ही नहीं चल रहा था। और पता चलता है तो इसके बाद पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से, बड़े ही शालीनता से इस मामले को बहुत खूबसूरती के साथ जांच की है। यानी कि पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जैसे कि चंडीगढ़ की पुलिस वनवाड़ी पुलिस से कांटेक्ट करती है, तो उसके बाद यहाँ से उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उसका हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ है, टोटल के टोटल महिला स्टाफ ही उस लड़की के इलाज में, उसके खिदमत में, उसकी हर ज़रूरत में लगा हुआ है, क्योंकि वो लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई है, घबराई हुई है। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल शुरू की, 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे को खंगाला गया और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता हुआ मिलता है। उसी में वह लड़की थी। उसी ऑटो का नंबर उस CCTV में कैद हो जाता है। पुलिस ने उस आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग थे, यानी 12 के 12 लोग को पकड़ा। और उस लड़की ने जो बयान दिया था, दादर रेलवे स्टेशन का सरकारी सफाई कर्मचारी उन दोनों लोगों को पकड़ा। फिलहाल में पुलिस ने अभी तक इस मामले में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जो इस केस से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक के कोर्ट से चलाए जाए, ताकि अगले 10 से 15 दिन में या लगभग 1 महीने में इस केस में निर्णय आना चाहिए। जितने भी दरिंदे हैं, जितने भी आरोपी हैं, सबको फांसी की सजाए कम से कम होनी चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूँ उस पुलिस को जो GRP पुलिस का सिपाही है, और मैं सैल्यूट करता हूँ उस महिला को जिसने उस लड़की का दिल जीता, जिसने उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाया। मैं सैल्यूट करता हूँ उस पुलिस को जिसने महज 5 या 6 दिन में सबके सामने खंगोल कर रख दिया। यह कहानी ज़्यादा आपको न्यूज़ चैनल पर या ज़्यादा अखबारों में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो कम पूरी कर रही हैं। वाकई इस खबर को उठाने की ज़रूरत थी, लोगों को सचेत और जागरूक करने की ज़रूरत थी, उस बेटी को न्याय दिलाने की ज़रूरत थी, जो शायद मीडिया इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रही है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।